जब छोटे थे तो हमेशा सोचते थे कि बादशाहों का दौर कैसा होगा। यकीन करें, आज भी जब मैं ये बात सोचता हूँ कि पता नहीं मुग़ल पीरियड कैसा था, उस दौर में अगर हम होते तो लाइफ कैसी होती। आज हम लाहौर में लाहौर फोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर वॉल्ड सिटी की तरफ से एक ऐसी एक्टिविटी का आगाज़ किया गया है जहाँ पर आपको लगेगा कि आप वाकई मुग़ल पीरियड में वापस चले गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बादशाह होता है और उसके साथ उसके दरबारी होते हैं, उनकी रियाया आती है वहाँ पे और उनको अंदर एंट्री दी जाती है और वहाँ पे सारा वो सिस्टम है, यहाँ पर वो सब कुछ दिखाया जाता है जो कि उस दौर में बादशाहों के दरबार में होता था। तो आज इस एक्टिविटी के हवाले से हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम ये सारी एक्टिविटी, ये सारा प्रोग्राम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। सलामत को सलाम करने आई है और उनके बनाए हुए शाहकार देखना चाहती है। किसी सियाह के पास इसी तरह का जंगी हथियार ना हो, हुक्म की तामील होगी। बादशाह सलामत का मेहमान तस्लीम करते हैं, इजाजत है। बहुत शुक्रिया। सभी गो टू परमिशन। लकीली प्लीज सभी मेहमान आइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। दरवाजे के उस तरफ शहर लाहौर है और जहां पर हम खड़े हुए हैं ये ऑन द राइट साइड देयर इज द लाहौर फोर्ट। सामने हमारे 12 दरिया, लेफ्ट साइड पे बादशाही मॉस्क है जहां पर आम लोगों को आने की परमिशन नहीं थी। तो जितने भी शहर के 12 दरवाजे हैं, हर दरवाजे का एक नाम हुआ करता था विद अ रीजन। तो इस दरवाजे को रोशनाई गेट इसलिए कहा जाता था, द लाइटनिंग गेट, क्योंकि जो 11 दरवाजे थे ना बकाया के, उनकी टाइमिंग होती थी फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। जैसे सूरज तुलू होता था दरवाजे खोल दिए जाते थे और जैसे सूरज गुरूब होता था सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन दिस वाज द ओनली गेट दैट वाज ओपन फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे ओपन रहता था, रात के वक्त भी इसको ओपन रखा जाता था, इसलिए इसको रोशनाई गेट कहते हैं। और जब यहाँ पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज दौर के अंदर सभी जो 12 दरवाजे हैं उन्हें गिरा दिया गया था और कुछ अरसे बाद 6 दरवाजों को रिबिल्ड करवाया था, जिनमें से एक दरवाजा रोशनाई गेट भी है। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज द ब्रिटिश आर्किटेक्चर। और एक रोशनाई गेट जो शहर का दरवाजा है, जो वाहिद मुगलिया दौर का बकाया रह चुका हुआ है, वो भी रोशनाई गेट है। वो सामने जो आप इमारत देख रहे हैं व्हाइट कलर की बिल्डिंग 12 दरी, बिल्कुल इसके पीछे है। आगे जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। रोशनाई गेट से चौबदार की इजाज़त से लोग अंदर आ रहे हैं और सबसे पहले जाएंगे अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो कहाँ कहाँ चलते हैं। मेरे साथ रहिए। जी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद हैं और यहाँ पे गाइड सब लोगों को गाइड कर रहा है इस मज़ार के हवाले से और अगले प्लान के हवाले से कि इसके बाद वो कहाँ पे जाएंगे। अच्छा जी, तो मैडम एंड सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वक्त तक हम अल्लामा इकबाल साहब के मज़ार पे मौजूद हैं। अल्लामा इकबाल साहब को कौन नहीं जानता, हमारे कौमी शायर थे, फिलोसफर थे, स्कॉलर थे और शायर भी थे, शायर मशरक़ भी उन्हें कहा जाता है। तो अल्लामा इकबाल साहब की जो डेथ है 1938 में हुई थी। अल्लामा इकबाल साहब ने अपनी शायरी का आगाज़ भी जो शहर के 12 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है भाटी दरवाज़ा, उसको लाहौर का चलसी भी कहा जाता है,
उसी दरवाजे के अंदर इलामा इकबाल साहब भी रहे हैं। तो वहाँ पे इलामा इकबाल साहब का थड़ा अभी भी मौजूद है। आप अगर कभी जाएं बाटी दरवाज़ा में तो आपको इजीली आप उसको ढूंढ तलाश कर सकते हैं। तो ये जो मज़ार है ये उनकी डेथ के 13 साल बाद कंप्लीट हुआ था 1951 में। एंड इफ यू लुक द टॉम, दिस इज अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग और अंदर सिर्फ एक ही कमरा बना हुआ है। 13 साल में मुकम्मल हुआ था। जो आप इस बिल्डिंग का आउटर स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये सारा संगे सूट से बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से। ये वही रेड सैंडस्टोन है जो मुगलों की अक्सर इमारतों के अंदर इस्तेमाल होता था। उस वक्त ये जो है जयपुर से लाया जाता था। बड़े बड़े ब्लॉक्स हाथियों के साथ बांध के कैरी करके हाथी जयपुर से लाहौर लेकर आते थे और इलामा इकबाल साहब को उनकी वसीयत के मुताबिक यहाँ पर दफन किया गया था। और अगर आप टॉम्स देखें या मज़ारात देखें तो उनके ऊपर गुम्बद बना हुआ होता है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर आपको डोम नहीं नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र के ऊपर कोई ऐसा मकबरा या ऐसी इमारत ना बना दी जाए कि बादशाह मस्जिद की हदूद को क्रॉस करे। तो अगर आप अपने राइट साइड पे देखें वहां पर कुछ सीढ़ियां चढ़ के आप बादशाह मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। बादशाह मस्जिद हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई है, तो इसीलिए इसके ऊपर गुम्बद भी बनाया गया था कि मस्जिद की हदूद को क्रॉस ना कर सकें। अगर कोई मेहमान अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने जूते उतार के अंदर से विजिट कर सकते हैं। अभी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे मौजूद हैं। काफ़िला रवां दवां है। अभी मज़ार से बादशाह मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। हमारे साथ रहिए। सभी मेहमान जो अब्दुल्ला गाइड के मेहमान हैं वो प्लीज यहाँ पर स्टेज पे आके खड़े होंगे फॉर अ वेरी गुड ग्रुप पिक्चर प्लीज। बादशाह मस्जिद के गेट पे मौजूद हैं और गाइड बादशाह मस्जिद के बारे में बता रहा है हमें। यहाँ पे ग्रुप फ़ोटो भी हुआ है, फ़ोटोज़ का सेशन भी होता रहा है और हम देखते हैं कि हमें अब वो कहाँ पे लेके जाता है। अच्छा जी, तो मैडम एंड सर बिल्कुल सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं दिस इज द बादशाही मॉस्क, वेरी फेमस मॉस्क, यू ऑल नो, आप सभी जानते हैं। छठे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने ये मस्जिद तामीर करवाई थी एंड 3.5 years दिस मॉस्क वाज कंप्लीटेड। 1671 में ये मस्जिद बनना स्टार्ट हुई थी और 1674 में ये मस्जिद कंप्लीट हुई थी। और ये मस्जिद रेड सैंडस्टोन, संगे मरमर, संगे बादल, संगे अबरी और संगे मूसा से बनी हुई है। और एक वक्त में इस मस्जिद में तकरीबन 1 लाख नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ऑल पीरियड्स में मुगल दौर की जो मसाजिद है उन्हें हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था। और एक रीजन ये भी है क्योंकि इसके राइट साइड पे जहां पर आजकल ग्रेटर इकबाल पार्क है, मीनारे पाकिस्तान, देयर यूज्ड टू बी द रिवर रावी, और दरिया के किनारे के ऊपर किला और बादशाह मस्जिद तामीर हुई थी। अगर आप बिल्कुल जो दाखिली दरवाजा है उसके ऊपर नेम प्लेट पढ़े तो आप बादशाह का नाम पढ़ सकते हैं, मस्जिद अबू जफर महियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर। बादशाहों के नाम बहुत लंबे हुआ करते थे लेकिन उनको शॉर्ट फॉर्म से पुकारा जाता था, जिसका औरंगजेब आलमगीर का फुल नाम था अबू जफर महियुद्दीन औरंगजेब आलमगीर, लेकिन उसको औरंगजेब आलमगीर के नाम से लोग जानते हैं। और जिसकी सुपरविजन के अंदर ये मस्जिद बनी थी उसका फोस्टर ब्रदर फिदाई खान कोका, उसका नाम भी यहाँ पर मेंशन है। तो अब सभी मेहमान प्लीज फॉलो योर गाइड, हम जो है वो 12 दरी की तरफ जा रहे हैं। बारादरी इस इमारत को क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द 12 आर्चेस। सामने आप देख सकते हैं 3 आर्चेस हमारे सामने बनी हुई हैं, 3 इसके दूसरी तरफ है, 3 ऑन द राइट साइड एंड 3 ऑन द लेफ्ट साइड। ये इमारत जो है, ये इमारत महाराजा रंजीत सिंह ने, द फाउंडर ऑफ सिख एम्पायर रंजीत सिंह, उसने 1818 में 1818 में ये इमारत यहाँ पर तामीर करवाई थी। और ऑल द टाइम दिस वाज नॉट अ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। अभी आप देखेंगे आपको सिर्फ एक स्टोरी इसकी नजर आ रही है। ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इसके ऊपर एक और कमरा हुआ करता था और इसी इमारत के नीचे 2 बेसमेंट्स भी मौजूद है। तो ये इमारत यहाँ पर क्यों तामीर करवाई गई थी वो रीजन मैं आपको बताता हूँ।
वो जो रीजन है डेट इज द कोहिनूर डायमंड। अच्छा। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा कोहिनूर डायमंड का, कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड जो है दिस इज 1000 years old डायमंड। इंडिया के इलाके गोलकंडा से दरियाफ्त हुआ था। उस वक्त काकाटिया डायनेस्टी हुआ करती थी। दे यूज द डायमंड एज ए आई फॉर देयर गॉड। बुद्ध की आंख के तौर पे इस्तेमाल किया कोहिनूर डायमंड को। फिर जो डायमंड है डिफरेंट राजाओं महाराजाओं बादशाहों से होता हुआ सलातीन दिल्ली के पास आया, वहां से फिर मुगल बादशाहों के पास आया। तो जो पहला मुगल बादशाह है ना जहीरुद्दीन बाबर, उसने अपनी किताब बाबरनामा के अंदर कोहिनूर डायमंड के बारे में लिखा कि कोहिनूर डायमंड इतने एक्सपेंसिव डायमंड है कि इसकी कीमत के एवज पूरी दुनिया 2 दिन खाना खा सकती है। तो आप अंदाजा करें कि कोहिनूर डायमंड कितना एक्सपेंसिव डायमंड होगा। तो जब महाराजा रणजीत सिंह ने वो डायमंड हासिल किया था, इसी जगह पर काफी साल पहले जश्न मनाया गया और कुछ सालों बाद उसकी यादगार के तौर पर ये इमारत यहाँ पर तामीर करवाई गई। जो इसके ऊपर वाला कमरा था, स्काई लाइटनिंग आसमानी बिजली गिरने की वजह से क्रैक्स आ गए थे, तो इसीलिए बैनीमोर मौजूद नहीं है। ये भी अंडर रेनोवेशन है, इसीलिए इसके अंदर हम जा नहीं सकते। तो प्लीज सभी मेहमान आगे की तरफ आएंगे जी। आपने ऐसे किरदार हमेशा फिल्मों में देखे होंगे, मगर ये किरदार हम आपको दिखा रहे हैं शाही किला लाहौर में। अभी हम यहाँ से रिक्शों में बैठ के जाएंगे बारूद खाना। हमारे साथ रहिए। जी हम इस टाइम रिक्शे में बैठे हैं और बड़ा ही मज़ेदार सफ़र है। यकीन कीजिए मौसम बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी बात यह है, आप देखिए ये सारा काफ़िला हमारे पीछे है, ये रिक्शा आ रहा है, ठीक है, और 5-6 रिक्शे हमारे आगे गुजर चुके हुए हैं। हम अब बारूद खाना की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पहुँच के हम आपको दिखाएंगे कि बारूद खाना कैसा है, जिसके बारे में हमेशा हम सुनते आए हैं और बहुत सारे लोगों से हमने उसके बारे में सुना है। लेकिन आज हम आपको बारूद खाना अंदर से दिखाएंगे कि बारूद खाना कैसा है। जी ये है बारूद खाना जहाँ पे हम मौजूद हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और आइए सुनते हैं कि हमारे गाइड हमें बारूद खाना के बारे में क्या क्या बताते हैं। बारूद खाना कहा जाता है आर्सेनल डेपो। ब्रिटिश पीरियड में 1857 में बनाई गई ये इमारत रेस्टोरेशन से पहले की कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिफोर रेस्टोरेशन ये कंडीशन थी बारूद खाना की इमारत की। दिस वाज अ नो गो एरिया, द स्नेक्स वर हियर। बिच्छू यहाँ पर हुआ करते थे, टन्स के हिसाब से मलबा पड़ा हुआ था, कूड़ा क्रिकेट यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसको वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने 2018 एंड 19 में रिस्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट इन द मिडल ऑफ द ग्रास, ये जो टॉप है ये उस इमारत का टॉप है, बिल्कुल उसकी छत जो है ये सिर्फ आप देख सकते हैं। रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग यू कैन नॉट सी द बिल्डिंग देयर, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी घास हुआ करती थी। तो अब हम बारूद खाना के अंदर जाएंगे, अंदर से भी देखेंगे, बाहर से भी देखेंगे। दरवाजा आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे लकड़ी का दरवाजा, इसको कहते हैं मुसम्मन बुर्ज। ये जो मुसम्मन बुर्ज है, दिस वाज द मेन एंट्रेंस गेट फॉर दैट गार्डन। उस बाग का दाखिली दरवाजा था और कहा जाता है कि इस दरवाजे से लेके वो जो लास्ट पे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ना ऑन द टॉप, छोटा सा कमरा बना हुआ है, वो शीश महल की इमारत है, वो बिल्कुल सामने। शीश महल के और इस दरवाजे के दरमियान में एक लकड़ी का बहुत खूबसूरत पैलेस हुआ करता था, एक चांदी का पैलेस हुआ करता था और यहाँ पर मोर परिंदे वगैरह चहचहाया करते थे। फिर अंग्रेजों ने आके ये रोड बिछाई, यहाँ पर ब्रिज बनवाया और आर्सेनल डेपो बना दिया यहाँ पर।
गन पाउडर असला वगैरह स्टोर किया जाता था। तो अब देखें कितनी हाइट है इस इमारत की और कितने अरसा से ये इमारत नो गो एरिया था, कोई नहीं आता जाता था और इतनी बड़ी बड़ी घास उग गई थी यहाँ पे। तो प्लीज अब सभी मेहमान आएंगे जी, हम नीचे की तरफ चलते हैं। जी, अभी हम बारूद खाना के दरवाजे के पास मौजूद हैं और यहाँ पर लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। आइए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर वॉल्ड सिटी लाहौर की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी जिसमें दिखाया जाएगा कि ये बारूद खाना पहले कैसा था और आज कैसा है। आइए अंदर चलते हैं। जी, हम शीश महल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम सुनेंगे फ्लूट। आइए मेरे साथ रहिए, मैं आपको फ्लूट सुनाता हूँ। प्लीज मैडम एंड सर, वेयर वी आर गोइंग नाउ। यहाँ पर हिस्ट्री के साथ साथ आप सबके लिए इंटरटेनमेंट का बंदोबस्त भी है। हियर इज अ मीना बाजार फॉर यू, यू कैन शॉप। आप जो है चीज़ें खरीद सकते हैं यहाँ से। रॉयल ड्रेसेस हैं आप सभी के लिए, आप वेयर करके तस्वीरें बनवा सकते हैं। एंड देयर इज अ डंका परफॉर्मेंस। तो आप सभी मेरे साथ साथ रहेंगे। जहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा आप सिर्फ मेरे साथ जाएंगे और मैं आपको हर एक जगह जो है विजिट करूँगा। प्लीज़ आइए। सभी मेहमान यहाँ से आगे की तरफ जाएंगे जी। राइट साइड पे आप जो इमारत देख रहे हैं इसको कहते हैं अठदरा। ये इमारत 1820 में 1820 में बनवाई गई थी। महाराजा रणजीत सिंह वहाँ पर बैठता था और यहाँ पर आम लोग खड़े होते थे। हम शीश महल के अंदर जाने लगे हैं। प्लीज एवरीवन, सभी मेहमान करीब आ जाएंगे जी। कौन अमलवार है, अपनी पहचान बताओ। जनाब, मैं अमीर कारवान अब्दुल्ला हूँ। किस मकसद के लिए आए हो? रियाया बादशाह सलामत को सलाम करने आई है। इजाजत है। बहुत शुक्रिया जी, शाही मेहमान को शीश महल के अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी है। अब हम अंदर जाने लगे हैं। शीश महल के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इसको रेनोवेट किया गया है शीश महल को। हम आपको शीश महल अंदर से भी दिखाएंगे। आइए मैं आपको शीश महल दिखाता हूँ।
अभी हम शीश महल के अहाता में मौजूद हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले शीश महल को सोने की पेंटिंग के साथ बनाया गया था, लेकिन शाहजहां की मलका मुमताज़ ने ख्वाब देखा जिसमें वो बादलों के ऊपर चल रही है। तो ये ख्वाब सुनने के बाद शाहजहां ने यह फैसला किया कि सोने की पेंटिंग की बजाय इसको शीशों से मुज़य्यन किया जाए। लिहाजा शीशे सीरिया से मंगवाए गए और अब आपके सामने है अपने दौर का ये शाहकार शीश महल। आइए आपको अंदर से दिखाते हैं। जी, हमारे साथ पुर्तगाल से आए हुए मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। हेलो सर। Hello, how you doing? आई एम गुड सर, हाउ यू फील? I feel fantastic. I'm actually quite impressed with what I've been seeing today. What do you say about this? Well, I see a lot of history, a lot of fighting in between, but it's just impressive. It's what you get to see actually inspires, makes you happy, at the same time sad. In one word, impressive. That's really what I have to say. How you found Lahore? Well, I have some business here, but I actually have some friends who actually take the time to take me here, and I'm very grateful that they actually had invited me here. What do you say about the Pakistani hospitality? Fantastic. Absolutely fantastic. Very welcoming. It's great. I have no words to describe it, but I'm really, really, truly enjoying it. थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ शाही मेहमान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? नमान महमूद। आज शाही मेहमान बनना कैसा लगा? जी एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड, बहुत ही अच्छा। और जिस तरह का आप लोगों ने होस्ट किया, हमें बिल्कुल फील यही हो रहा था कि हम शाही मेहमान ही हैं। और सर, यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ? जी, फैमिली के साथ आए हैं। कैसा, बच्चों को कैसा लगा? माहौल भी बहुत अच्छा, ऐसी एनवायरनमेंट है कि मेरा ख्याल है सारी फैमिलीज़ को आना चाहिए। आई होप कि आप जाके अपनी फैमिली वालों को भी इसके बारे में बताएंगे और वो भी यहाँ पे विजिट करेंगे। नॉट ओनली दैट, बल्कि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनली भी ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो आप लोगों ने यहाँ स्टार्ट कर दी है, और इसको देख के बहुत सारा टूरिज़्म भी प्रमोट किया जा सकता है और होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जी, हमारे साथ शाही मेहमान के तौर पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, शाही मेहमान बनना कैसा लगा? मेरा ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है और ये बड़ी अच्छी काविश है, और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, हमारी फैमिली ने बहुत इन्जॉय किया इसको। इट्स अ रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? Alhamdulillah, it was nice experience, and it is very first time we came here, and I have no words for this place. कहाँ से आए हैं? लाहौर चबूजी साइड से हम लोग आए हैं। जी जी। लेकिन मेरे हस्बैंड सऊदीया से आए हैं, तो हम लोग इन्हीं के साथ यहाँ पे वेरी फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आई हूँ, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। नाइस एम्बियंस और एवरीथिंग वाज ऑसम। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे? I mean, I love the place tour, मुझे बहुत अच्छा मिला, and I really felt like जो कहते हैं ना कि शाही मेहमान है, actually feeling आई है कि आप शाही मेहमान थे, जिस तरह हमने हर चीज़ देखी, उन्होंने हर चीज़ की हमें हिस्ट्री बताया। I really liked it overall. यही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच। ये कमरा शीश महल के अहाते में बेसिकली मुमताज़ महल के ख्वाब की ताबीर है। कहा जाता है कि मुमताज़ महल ने जो ख्वाब देखा था कि वो बादलों में और सितारों में सफ़र कर रही हैं, तो उसका ख्वाब सुन के शाहजहां ने ये कमरा तामीर करवाया था। और इस कमरे में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो शीशे लगे हुए हैं, तो रात को मलका जब यहाँ पे सोती थी, तो जब वो कैंडल्स या कोई लैंप जलाती थी, तो उसकी रोशनी का अक्स जब इन शीशों पे पड़ता था, तो ऐसा लगता था जैसे ये सितारे जगमगा रहे हैं। तो डेफिनेटली वो आसमान से सितारे तोड़कर तो नहीं ला सकता था, लेकिन उसने एक ऐसा कमरा शाहजहां ने बना दिया कि मुमताज़ को ये फीलिंग आती थी कि जैसे वो सितारों के झुरमुट में है और सितारे उसके इर्द गिर्द रक्स कर रहे हैं। जी, जैसा कि आप मेरे पीछे अनाउंसमेंट सुन रहे हैं कि बादशाह सलामत की शीश महल में एंट्री हो रही है, हम आपको वो दिखाते हैं। देखिए,
परफॉर्मेंस के बाद अभी एक और परफॉर्मेंस बाकी है। शाही मेहमानों की दिलजोई के लिए ये आखिरी परफॉर्मेंस है, ढोल परफॉर्मेंस जो कि मकतब खाना में रखी गई है। आइए आपको ये परफॉर्मेंस दिखाते हैं।